अध्याय 11 विचार सूत्र 5 सब कुछ भरपूर है। क्या आपने कभी सोचा है कोई दुखी तो कोई खुश क्यों है? क्यों कोई प्रेम आनंद को तरस जाता है तो किसी का जीवन इससे भरा हुआ है? क्यों कोई गरीब तो कोई अमीर है? गरीब के पास अभाव है तो अमीर के पास भरपूर क्यों है? जबकि सभी को कुदरत ने ही बनाया है। आपने सुना होगा कुदरत में सब कुछ भरपूर है, पेड़ पौधे, आसमान, समुंदर, सुंदर निसर्ग आदि। इसलिए कुदरत का एक महान नियम है, वो ये है कि हर चीज़ भरपूर है। इस प्रकृति में प्रत्येक इंसान को ध्यान में रखकर सबके लिए प्रेम, शांति, आनंद, समृद्धि, समय, खुशी, पैसे, रिश्तों का भरपूर बहाव है। कुदरत की दिव्य योजना भी यही है कि सबको सब कुछ भरपूर मिले। यदि यह सच है तो पृथ्वी पर इतनी गरीबी क्यों है? हर एक के पास सब कुछ भरपूर क्यों नहीं? क्यों इंसान के जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि का अभाव है? इसका सबसे बड़ा कारण इंसान स्वयं है। वह अपने विचार, भाव, वाणी और क्रिया द्वारा अपने जीवन में भरपूरता को आने से रोक देता है। अपने जीवन के रास्ते में वह स्वयं ही ब्लॉक यानी रुकावटें डालता है। जैसे अधिकतर गरीब लोगों के साथ यह होता है कि वे अपना ध्यान गरीबी पर ही केंद्रित करते हैं। उनके विचार और वाणी में ज़्यादातर यही होता है कि गरीब क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं गरीबी से कब मुक्त होऊंगा इत्यादि। इसलिए देखा जाता है कि गरीब और गरीब होते जाते हैं। असल में दिव्य योजना अनुसार सब कुछ आपके पास आने को तैयार है। आप केवल कुदरत से साथ सही तालमेल में रहें, ग्रहणशील बने। यदि नकारात्मक ब्लॉक नहीं डाला जाएगा तो आप अपने आप उच्चतम की ओर बढ़ेंगे। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो कुदरत का महान नियम सब कुछ भरपूर है आपके जीवन में पूरी तरह से काम करने लगता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर नकारात्मक ब्लॉक नहीं होते। कुदरत की दिव्य योजना अनुसार वह सहजता से अपने आप जीवन में आगे बढ़कर समृद्ध हो जाता है और समृद्ध हो सकता है, मगर शर्त यह है उसके सकारात्मक विचारों की मात्रा नकारात्मक विचारों से ज़्यादा हो तो ही वह अपने जीवन में उच्चतम चीज़ें आकर्षित कर पाएगा। क्योंकि इस विचार सूत्र के साथ यह भी बात जुड़ी हुई है कि आप तब तक सहजता से उच्चतम की ओर बढ़ते जाते हैं जब तक आप अपने भाव, विचार, वाणी और क्रिया द्वारा कुदरत के बहाव में रुकावट यानी कि ब्लॉक नहीं डालते। इस महत्वपूर्ण बात को ऐसे समझें, कल्पना करें विश्व का हर इंसान ब्रह्मांड के साथ एक पाइप के जरिए जुड़ा हुआ है। इस पाइप के जरिए उसे जो भी चाहिए उसके जीवन में आ रहा है, जैसे स्वास्थ्य, पैसा, आनंद, प्रेम, रिश्ते इत्यादि। मगर जैसे ही उसके भाव, विचार, वाणी या क्रिया से कोई नकारात्मक विचार आता है, उस पाइपलाइन में पत्थर आ जाता है। यह पत्थर उसके जीवन में आने वाली चीज़ों के बहाव में रुकावट पैदा करता है। यदि ज़्यादा नकारात्मक विचार किए जाते हैं तो वह छोटा पत्थर बड़ा बन जाता है और बहाव को पूरी तरह बंद कर देता है, जिस वजह से आपके जीवन में हर क्षेत्र में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। आइए इस बात की सच्चाई को आगे हम बोलेंगे, वो भी एक उदाहरण के तौर पर। 5 भाई थे जो गरीब परिवार से थे। उनके पिता पेट्रोल पंप पर काम करते थे और बहुत दुखी थे। उनके विचार कुछ ऐसे थे, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरी परेशानियाँ कब खत्म होंगी आदि। और उनकी मौत भी दुखदाई हुई। पिता की मौत के बाद 5 भाइयों को कम वेतन पर पेट्रोल पंप पर नौकरी करनी पड़ी और पेट्रोल पंप पर नौकरी दी गई ताकि उनका गुजारा हो पाए। 5 भाई मिलकर अपने पिता से थोड़ा अधिक ही कमा लेते थे। 5 भाइयों में से पहला भाई नकारात्मक विचार का था।
उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि कैसे उससे कम पैसों में ज़्यादा काम करवाया जाता है और कैसे वह पूरा जीवन यही काम करते हुए गरीबी में जीने वाला है। उसके साथ जीवन में यही हुआ, वह हमेशा गरीब रहा। दूसरा भाई उससे अलग था। उसके विचार इस तरह के थे कि एक दिन मैं भी कार खरीदूंगा, परंतु मैं कब तक पैसों के लिए यूं हाथ पैर मारता रहूँगा। उसके जीवन में यही हुआ। बहुत हाथ पैर मारने के बाद कई साल बाद वह एक कार खरीद पाया। तीसरे भाई का ध्यान केवल कारों पर नहीं था, उसका ध्यान पेट्रोल पंप की सारी गतिविधियों पर था। वह कुछ ही सालों में पेट्रोल पंप का मालिक बनना चाहता था। उसके साथ वही हुआ। कुछ सालों बाद वो न केवल उसके पास कई कारें थीं, बल्कि वह एक पेट्रोल पंप का मालिक भी बना। चौथा भाई बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका ध्यान बहुत कामयाब होने पर था। वह सोचता था कि यह पेट्रोल कहीं से तो आता होगा। मैं जल्द से जल्द पेट्रोल के स्रोत तक पहुंचकर उसका मालिक बनना चाहता हूँ। उसकी तीव्र इच्छा के कारण कुछ ही समय में वह पेट्रोल रिफाइनरी यानी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी का मालिक बन गया। पांचवा भाई सबसे समझदार और ज्ञान प्रेमी था। उसका ध्यान कार, पेट्रोल पंप या पेट्रोल रिफाइनरी पर नहीं था। उसके विचार इस तरह के थे कि जीवन का रहस्य क्या है। कोई तो बात होगी कि दुनिया में कुछ लोग गरीब और कुछ अमीर हैं। जीवन के ऐसे कौन से सबक हैं जो मेरे पिता ने नहीं सीखे? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास कारें होने के बावजूद वे दुखी हैं? कुछ लोग गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हैं? मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। अतः पेट्रोल पंप पर काम करते करते उसे कई सारे ज्ञान प्रेमी मिले। फिर इस भाई को एक गुरु भी मिले। उन्होंने स्वयं इसे शिष्य बनाकर सत्य की दीक्षा दी। वह काफ़ी समृद्ध हुआ, परंतु जीवन के रहस्य जान लेने के बाद उसने अपने पैसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किए। यह कहानी हमें दिव्य योजना की समझ देती है। कुदरत द्वारा सभी भाइयों को एक जैसा मौका दिया गया। सभी की ओर समय, पैसा, ज्ञान, आनंद का बहाव था। सभी को ये चीज़ें उस हद तक मिली जिस हद तक उन्होंने अपने जीवन में नकारात्मक ब्लॉक नहीं डाले। उनकी तीव्र इच्छा और ध्यान के आधार पर वे चीज़ें उतनी जल्दी या देर से उनके जीवन में आई। यदि आप भी अपने जीवन में एक भी नकारात्मक विचार न रखें तो आप स्वतः ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित किए जाएंगे। इसी को दिव्य योजना कहा गया है। पर चूंकि इंसान नकारात्मक सोचे बिना रह नहीं पाता, ऐसे में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से कई गुना ज़्यादा हो। इसमें एक विधि आपकी मदद कर सकती है। आप यह समझ चुके हैं कि आपको जो चाहिए उसे आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं। अब आपको उस चीज़ के प्रति जोश और होश में विचार करना है। एक बार आपने ऐसा कर दिया तो आप यह पंक्ति दोहरा सकते हैं। मेरी दिव्य योजना अनुसार यह मुझे आदर्श स्थिति में प्राप्त हो अथवा इसके समान या इससे बेहतर निर्माण हो और मुझे यह संकेत दिया जाए कि मैं इसे पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। इससे आप अपने जीवन में दिव्य योजना अनुसार उच्चतम चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बशर्ते इसका अभ्यास निरंतरता से हो। वरना अज्ञानवश इंसान की यही जिद रहती है कि फलां चीज़ मेरे जीवन में इस तरह ही हो, तो आप पुनः गलती कर रहे हो। अतः सावधान हो जाए और दिव्य योजना अनुसार उस विचार को खुला छोड़ दे। सावधान हो जाए और दिव्य योजना अनुसार उस विचार को खुला छोड़ दे, ताकि आपको यह चीज़ और किसी रूप में या उससे बेहतर मिले। वह चीज़ आपके जीवन में यही परिस्थितियों में आए, इसकी मांग करे। जब आप कुदरत से संकेत मांगते हैं तो कुदरत आपकी
और आपको सही दिशा में मार्गदर्शित करती है। आपको स्वतः ही पता चलता है कि अब मुझे अगला कदम कौन सा लेना चाहिए।